उत्तर प्रदेश बना देश का एक दिन में 1 लाख कोविड-19 संक्रमण टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण स्तर पर संक्रमण की जांच और तेज करने के दिए निर्देश। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वृद्धि पर रोक लगाने और संक्रमण की जांचों की संख्या बढ़ाने के लिए नोएडा में हाईटेक लैब का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। कहा, इससे महामारी से लड़ने में मिलेगी ताकत। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास के लिए अयोध्या में तैयारियां जोरों पर। मंदिर निर्माण के साथ ही कई योजनाएं भी होंगी शुरू। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। दुनिया में इस रोग से बचाव के लिए किया जा रहा है लोगों को जागरूक। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार। आइए देखते हैं मेरे साथ इन समाचारों को विस्तार से। उत्तर प्रदेश कोरोना संक्रमण की सर्वाधिक जांच करने वाला पहला राज्य बन गया है। पिछले 24 घंटों में कुल 1,09,962 टेस्टिंग हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले 27 जुलाई को प्रतिदिन 1 लाख टेस्टिंग करने का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग को दिया था। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस समय प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 26,204 है। जो लोग उपचारित होने के बाद डिस्चार्ज किए जा रहे हैं उनकी संख्या 42,833 हो गई है। 1,456 लोगों की मृत्यु हुई है। 26,227 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। 3,676 लोग फैसिलिटी क्वारंटीन में हैं। प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा 1,09,662 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है, जो देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। अब तक प्रदेश में 19,41,259 टेस्ट किए जा चुके हैं। संक्रमण के 3,578 नए मामले सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 26,204 है। अब तक जो लोग पूर्णतः उपचारित होने के पश्चात डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 42,833 हो गई है। संक्रमित लोगों में से कुल 1,456 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 26,227 लोगों को रखकर उनका इलाज करवाया जा रहा है और फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 3,673 लोग रखे गए हैं, जिनके सैंपल लेकर उनके सैंपल की जांच करवाई जा रही है। टेस्टिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने कल एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और उस आंकड़े को पार किया जिसको कि एक दिन में कोई भी राज्य पार नहीं कर पाया है। कल प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग हुई और कुल संख्या कल की 1,06,962 है। भारत में कोविड-19 के 9,92,743 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 64.24% हो गया है। पिछले 24 घंटों में 35,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है। मृत्यु दर और सुधार दर 2.25% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 11,874 नए मामले सामने आए हैं। महामारी की चपेट में आने से अब तक 33,425 लोगों की मौत हो गई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संक्रमण की जांच में वृद्धि के लिए देश के 3 शहरों में हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश का शहर नोएडा भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में लोगों से कहा कि देश के करोड़ों नागरिक कोरोना से बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। आज जिस हाईटेक स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी की शुरुआत हुई है, उससे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और ताकत मिलने वाली है। दिल्ली एनसीआर, मुंबई और कोलकाता आर्थिक गतिविधियों के भी बड़े सेंटर हैं।
यहां देश के लाखों युवा अपने कैरियर को, अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। अब तीनों जगह टेस्ट की जो उपलब्ध कैपेसिटी है उसमें 10,000 टेस्ट की कैपेसिटी और जुड़ने जा रही है। अब इन शहरों में टेस्ट और ज्यादा तेजी से हो सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और कोलकाता आर्थिक गतिविधियों के बड़े केंद्र हैं। यहां देश के लाखों युवा अपने करियर को, सपने को पूरा करने के लिए आते हैं। अब इन तीनों जगह टेस्ट की जो उपलब्धि कैपेसिटी है उसमें 10,000 टेस्ट की कैपेसिटी और जुड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ इस लंबी और बड़ी लड़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण था देश में तेजी के साथ कोरोना के हिसाब से निर्धारित स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण हो। इसी वजह से बहुत शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। हाईटेक लैब्स सिर्फ कोरोना टेस्टिंग तक ही सीमित रहने वाली नहीं है और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में हेपेटाइटिस बी और सी, HIV, डेंगू सहित अनेक बीमारियों की टेस्टिंग के लिए भी इन लैब्स में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कोविड-19 से संक्रमित जांचों की संख्या बढ़ाने का निर्देश ही नहीं दिया गया, बल्कि ग्रामीण स्तर पर संक्रमण से जांच की स्थिति को और मजबूत बनाए जाने पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में टेस्टिंग क्षमता में लगातार वृद्धि किए जाने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश अवस्थी ने बैठक के निर्णयों के बारे में बताते हुए कहा कि 25 लाख तक की जनसंख्या वाले जनपदों में 1,000 से अधिक तथा 25 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में 1,500 से अधिक टेस्ट एंटीजन के माध्यम से प्रतिदिन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद के प्रत्येक चिकित्सालय में रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था हो। उन्होंने जरूरत के हिसाब से वेंटिलेटर्स की खरीद करने के भी निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने टेस्टिंग की जो क्षमता है उसमें लगातार वृद्धि के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि जो 25 लाख से अधिक के जनपद हैं वहां पर प्रतिदिन 1,500 से अधिक एंटीजन की टेस्टिंग हो और जो 25,000 से कम वाले जनपद हैं वहां पर 1,000 से अधिक की टेस्टिंग हो। उन्होंने RT-PCR टेस्ट जो है 35,000 से ज़्यादा करने का निर्देश दिया है और इसी तरह ट्रूनेट से 2,500 से ज़्यादा टेस्ट करने का निर्देश दिया है और एंटीजन टेस्टिंग इस प्रकार करने का निर्देश दिया है कि 60-65 हज़ार हो जाए, जिससे 1 लाख प्रतिदिन की जो उपलब्धि हुई है उसको पूरा किया जा सके। उत्तर प्रदेश ने, जैसा अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, 1,06,992 टेस्ट कल किए हैं। आज एक नई लैब जो है नोएडा में उद्घाटित की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर 1 लाख से अधिक टेस्ट करना ये एक कीर्तिमान है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है इसको बनाए रखना है। अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए प्रभावी प्रयास करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जनपदों में स्थापित जिला सेवा योजन कार्यालयों को सक्रिय बनाया जाए, जिससे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। उन्होंने खाद्यान्न वितरण कार्य को समय से तथा पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए। अयोध्या में आगामी 5 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा, जिसको लेकर जोरों की तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के लिए मंदिर निर्माण के साथ साथ अनेक परियोजनाएं भी शुरू की जा रही हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सैकड़ों वर्ष पुराना विवाद खत्म हो गया। रक्त रंजित इतिहास अब अतीत की बात होगी। सामने होगी श्रद्धा की एक नगरी, जहां प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर होगा।
तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को जब भव्य मंदिर की आधारशिला रखेंगे, उसके साथ आकार लेना शुरू करेगी एक नई अयोध्या। उत्तर प्रदेश के आवास विकास परिषद द्वारा लखनऊ गोरखपुर राजमार्ग पर 600 एकड़ भूमि पर टाउनशिप तैयार करने की योजना है, जिससे विश्व स्तर पर अयोध्या को पहचान मिले, श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था मिले। 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को भी बेहतर बनाया जाएगा। रामचरित का मंचन करने के लिए पार्क और मंच तैयार किए जाएंगे। अयोध्या के कई कुंडों के सुंदरीकरण के लिए राज्य सरकार ने कार्य तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री के आगमन पर अयोध्या के लिए जिन योजनाओं का लोकार्पण होगा, उनकी एक लंबी सूची है। भजन संध्या स्थल का 94% काम पूरा हो चुका है। 1902 लाख रुपए की लागत से यह बनी। दशरथ महल, सत्संग भवन, यात्री सहायता केंद्र, रामकथा सर्किट के तहत रामकथा गैलरी के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का केंद्र बनाने की सरकार की योजना है। फिलहाल आने वाले दिनों में पीढ़ियों से प्रतीक्षित भगवान श्री राम का मंदिर विहंगम होगा और विहंगम होगी अयोध्या। आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज डेस्क, लखनऊ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। अपने इस दौरे में उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने भगवान रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। हनुमानगढ़ी में पूजन अर्चना के बाद उप मुख्यमंत्री ने महंत नृत्यगोपाल दास से भी मुलाकात की। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री इस सिलसिले में जिले में तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इस क्रम में आज कई बैठकें प्रस्तावित हैं। श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामलला जी का दर्शन करने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है, उसके पूज्य अध्यक्ष पूज्य महाराज जी नृत्यगोपाल दास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया हूँ। अभी कारसेवकपुरम जा रहा हूँ। उसके बाद सर्किट हाउस में 5 अगस्त को जो कार्यक्रम यहाँ पर भूमि पूजन का माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा संपन्न होना है, उसकी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने एक वीडियो जारी कर राम भक्तों से सोने और चांदी की ईंटें नहीं भेजने की अपील की है। अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए फिलहाल राम भक्त पैसे भेज सकते हैं जिसकी जरूरत है, लेकिन सोने या चांदी की ईंट ना भेजें। इसी बीच अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए बद्रीनाथ धाम से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बद्रीनाथ धाम की मिट्टी और अलकनंदा नदी का जल लेकर अयोध्या के लिए आज सुबह रवाना हुए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जहां देश के विभिन्न हिस्सों से ईंट, मिट्टी व अन्य सामग्री भेजी जा रही है, वहीं लखनऊ के ऐतिहासिक ऐशबाग रामलीला मैदान की मिट्टी भी अयोध्या भेजी जाएगी। ऐशबाग रामलीला कमेटी के सचिव आदित्य द्विवेदी ने बताया कि ये मिट्टी वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मैदान से निकाली गई, जिसे तांबे के एक पात्र में रखा गया। उन्होंने बताया कि ये मिट्टी अयोध्या शोध संस्थान के माध्यम से श्री रामलला मंदिर के भूमि पूजन के लिए भेजी जाएगी।